जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, ये एक विशेष प्रकार के बहुत ही एक ताकतवर शक्ति का साधना बताने जा रहा हूं। साधना बताने से पहले तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो समय बहुत ही निकट है, अमावस्या के लिए ज्यादा समय नहीं है। जिन लोगों को 1.5 फुट या भूत का साधना करना है, वो अपना शुल्क जमा करे और साधना का विधि विधान का जानकारी लेकर अमावस्या में इस साधना को संपन्न करे। और जिसको भी करना है वही आए, ऐसे फालतू बकवास के लिए मत आओ, क्योंकि मैंने इसका शुल्क रखा है 3100 रुपया। जिसको भरना है वही आए, ठीक है। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। और जो ये फ्री का मुंह लेके आते हैं वो लोग मत आओ, ठीक है। क्योंकि कई लोग बताते हैं कि गुरुजी इसका क्या इतने शुल्क देना होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। अभी अगर थोड़ा सा बाहर भी तुम लोग कुछ खाने के लिए भी जाते हो तो वहां पे भी बिल तुम लोग का 5,000 6,000 उठा के आते हो। किसी अन्य गुरु के पास जाके विधान के नाम पे 30,000 देते हो। यहाँ पे जब गुरु तुम्हारे 3,100 रुपया शुल्क रख रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े जल रहे हैं। तो ऐसे जो ये जो फ्री के मुंह वाले लोग होते हैं ना, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 सालों का मैसेज था कि गुरुजी 1.5 फुटिया का ये फंक्शन जो आप दिखाने वाले थे, कब? देखो, उसका थोड़ा सा कार्य चल रहा है, इसके लिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। तो जैसे ही मैं ये कार्य पूरा कर लेता हूं तब मैं वो 3 फंक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि इसका और फंक्शन आना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसमें एंटी शेडो है, उसके बाद उसका है तुम्हारा कॉलिंग है, और एंटी लॉक है। कॉलिंग वाला हाल ही में ये नहीं आता। कॉलिंग तब आता है जब 1.5 फुटिया को सिद्ध करके उसके मालिक को अर्पण किया जाता है। जैसे ही उसके मालिक के हाथ में ये मतलब पहुंच गए, हाथ को छू लिए, अटैच हो गए, तो ये अपने पूर्णता को प्राप्त हो गए, तब वो कॉलिंग का फंक्शन खुद ब खुद तब आ जाता है 1.5 फुटिया में। और जैसे ही उसके नाम बताया जाएगा 1.5 फुटिया का, ये नाम आपके डीएफ का रखा गया है, या फिर डीएफ जब खुद बताएंगे कि मेरा ये नाम है, इससे बुलाना मुझे, मैं आऊंगा, तब उसके हड्डी को बिना बुलाए ही, या फिर वो हड्डी को घर में छोड़ के तुम अगर कहीं पर भी बुलाओगे, वो खुद आ जाता है। चाहे हड्डी सहित बुलाओ या फिर उसके आत्मा सहित बुलाओ, आत्मा को भी अलग से बुलाया जा सकता है। तो ये जो डीएफ का है, ये क्रिया उठने के बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। और उसके एक बॉडी आया है, मैंने कहा था ना 10 तारीख को भेजा था, तो वो बॉडी का वीडियो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो किसी को अगर डीएफ लेना है ट्रांसफर, या फिर डीएफ चाहिए, तो संपर्क कर सकते हो। अन्यथा कुछ दिन रुको, उसको देखने का तुम लोग संपर्क करना, क्योंकि तब तुम लोग को पता चलेगा ओरिजिनल डीएफ का कैसा होता है। मैंने तो वैसे ही दिखाया है, फिर भी दिखाऊंगा इस बार एक, जो लोगों के लिए मैं सिद्ध करता हूं। तो बढ़ते हैं साधना की ओर। ये जो साधना है, ये एक बेहद ही शक्तिशाली एक शक्ति का साधना है, जिसका नाम आज तक तुम लोगों ने इसका नहीं सुना होगा, जिसका नाम है ब्रह्म राक्षसनी, ठीक है। अभी ये साधारण रूप से ब्राह्मण राक्षसनी बनते कौन है? विशेष रूप से मान लो कोई भी ब्राह्मण के जो औरतें होते हैं, अगर अग्नि में जल के मर जाए, किसी दुर्घटना में मर जाए, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो वो कोई तंत्र क्रिया सीखे, उसके जरिए किसी का बुरा करे, ठीक है, तो उनको उसमें अगर मान लो उनके जरिए उन्होंने किसी का मारण कर दिया, तो उनको ब्रह्म दोष लगते हैं, ठीक है। और अगर मान लो अक्सर बनते कौन है, जो लोग ब्राह्मण के औरत, वो अगर खुदकुशी करके मरता हो, तो ऐसे जो औरत होते हैं उनकी मुक्ति नहीं हो पाता, और आसानी से बनते भी नहीं है। सालों साल भटकने के बाद, कम से कम 200 साल 500 साल भटकने के बाद ही उनको ब्रह्म राक्षसनी की योनि प्राप्त होता है। और ब्रह्म राक्षसनी जो होते हैं, ये एक बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, जैसे मान लो भूत भूतनी का जोड़ा भी तुम लोगों ने सुना होगा। ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी का जोड़ा आसानी से बनते नहीं है, ये याद रखना। वो हमेशा अलग अलग रहना पसंद करता है, ये एक सबसे बड़ा बात है। जैसे यक्ष यक्षिनी कभी कभार जोड़े के साथ भी होते हैं उनको, जैसे मान लो कोई साधक यक्ष को भी रखा है, यक्षिनी को सिद्ध करके भी रखा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि साधक जो होते हैं ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षसनी को एक साथ सिद्ध करके नहीं रख पाता, वो एक साधक के साथ नहीं रहता। या फिर मान लो राक्षस नहीं रहेगा, राक्षस को मुक्त करना होगा, या फिर राक्षस को रखोगे, राक्षसनी को मुक्त करना होगा, नहीं तो दोनों में घमासान युद्ध होते हैं।
तो इसलिए क्या होता है, उन लोगों का नहीं बनता। तो अभी बढ़ते हैं इसके कुछ विषय की ओर कि ब्रह्म राक्षसनी साधना करने के बाद तुम लोग को क्या क्या ये लाभ होता है। देखो, विशेष रूप से ये जो ब्रह्म राक्षसनी होते हैं, इसको जो होते हैं, तुम किसी भी प्रकार के माता या फिर जो बोलते हैं पत्नी बहन, वो रूप में नहीं रख सकते। ठीक है, ये देवी के ही रूप में रहेगा। और अगर मान लो इसको किसी भी रूप में रखने के लिए कोशिश करोगे या फिर गलत दृष्टि से देखोगे, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये याद रखना। इसलिए क्या होते हैं, उनको प्रार्थना भी किया जाता है कि आप सौम्य रूप में आइए। ठीक है, जब उनका आह्वान होता है, कहा जाता है कि ऐसा कोई रूप धारण करके ना हो जिसमें मेरा मन में वासना उत्पन्न हो, तो तब वो क्या होता है, सौम्य रूप धारण करके आते हैं। अन्यथा वो लुभाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे डाकिनी साधना में भी होते हैं कि डाकिनी बहुत खूबसूरत एक औरत का रूप धारण करके आते हैं जिसमें तुम्हारा साधना को भंग कर सके। ठीक है, किसी भी प्रयास से। तो ब्रह्म राक्षसनी जो होते हैं, ये एक ऐसा शमशान की शक्ति है जिसका कम से कम उम्र तो 600-700 साल के ऊपर होते हैं। ठीक है, और इसका जो रूप होते हैं बहुत ही विकराल होते हैं। और अगर मान लो तुम ये प्रार्थना करते हो उनको, तब वो सौम्य रूप में आएगा, लेकिन डराने के लिए कोशिश में तब वो विकराल रूप धारण करता ही करता है। कम से कम मान लो 17-18 फीट का एक बहुत ही भयानक रूप धारण करके आते हैं। उसके बाद ये राक्षसनी जिसको भी सिद्ध होता है, उस इंसान को शमशान के हर सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, चाहे डाकिनी का हो, डायन का हो। ठीक है, शमशान में रहने वाले हर शक्ति का। बस तुम इसको बेताल के साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है, बेताल, उसके बाद लाल कुबीर, इन चीजों के साथ जुड़ नहीं सकते। उसके अलावा बाकी के जितने भी शक्तियां हैं उसमें तुम महारत हासिल कर पाते हो। और एक बात है कि ये शक्ति अगर तुम लोगों के साथ रहेगा तो शमशान के जितने भी देवी देवताएं हैं उनको सिद्ध करने का मार्ग दिखाता है, प्रशस्त करता है। मतलब तुम्हारा एक बैकअप में मार्गदर्शन कर ले कोई एक है और बहुत ही विकराल है, जो बहुत ही ज्ञान का भंडार है, तो ये समझ सकते हो। अक्सर ये राक्षसनी का जो वास होता है तुम लोगों का पीपल के पेड़ में ही वास होते हैं। और अगर मान लो वो पीपल का पेड़ उपलब्ध नहीं होता तो इसका साधना करने के लिए शमशान में जाना पड़ता है। और ब्रह्म राक्षसनी जिस साधक को सिद्ध होता है, उस साधक के जीवन को हर खुशियों से भर देता है जो साधक इच्छा रखता है। चाहे वो साधक चाहे कोई भी महंगे से महंगे वस्तु को प्राप्ति हो, चाहे वो साधक के जीवन में कितने भी बड़े से बड़े शत्रु हो, उस शत्रु को इतना मतलब कर सकते हो कि रातों ही रात वो समाप्त कर सकता है, रातों ही रात उसको तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। और मारन के, मोहन के, वशीकरण के अर्थात अभिचार कर्म के वो विद्याओं को, अभिचार कर्म अर्थात षटकर्म, उनमें से किसी भी विद्या में तुम्हें इतना पारंगत बना सकता है कि अगर किसी का मारन 100 के स्पीड के गति से जा रहा है तो तुम्हारा 1000 स्पीड के गति से जाएगा, काम करेगा। ये इतना तीव्र तुम्हें वो क्रियाओं को मतलब सिखा सकता है, उसमें माहिर बना सकते हैं। उसके पश्चात तुम चाहो तो तुम अगर साधक चाहे सेकंड में किसी भी स्थान से लेकर किसी भी स्थान में जा सकता है, क्योंकि वो राक्षसनी उसको उठाकर ले जाकर कहीं पर भी रख के आ सकता है, अर्थात तुम्हें लेकर भी आ सकता है। उसके बाद कोई भी भारी से भरकम वस्तु को उठाना हो इसके जरिए संभव है। कहीं पर भी तुम इसको भेज सकते हो, चाहे वो वस्तु कहीं पर भी हो, कितने भी लॉक करके उसको ताला लगा के रखा हो, कोई भी ईंट का दीवार हो, लोहा हो, किसी भी धातु का बनाएगा वस्तु हो, ये उसका बाधक नहीं बन सकते, उसको वो लेकर ही आएगा। ठीक है, अगर किसी ने तंत्र बांध के रखा है तो उसको बांध को काट के लेकर आएगा, अन्यथा तुम्हें बता देगा इस बांध को इस प्रकार काट दो, मैं उसको लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार उसके बाद होते हैं कि किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाकर तुम्हें बता सकता है, किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं। अगर वो इंसान तुम्हारे सामने प्रकट है, वो सामने खड़ा है, तो उसके भूत वर्तमान को बता सकता है, लेकिन भविष्य को नहीं, भविष्य को नहीं बता सकता। उसके बाद बहुत सारे नॉलेज है, नॉलेजेबल जो है ज्ञान के भी हो। ठीक है, तो ये सभी ज्ञान तुम्हें वो ब्रह्म राक्षसनी दे सकता है। ठीक है, जिस प्रकार तुम्हें मार्गदर्शन गुरु करता है उसी भांति ही ये भी तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद अगर धन की आवश्यक है, धन भी ला कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रहे, मान लो बहुत ही आवश्यक है तब तुम्हें धन ला के देता है। अगर मान लो तुम्हारे पास धन है लेकिन तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो
उसमें तुम्हें करोड़ों की धन चाहिए तो वो भी ला कर देगा, लेकिन जब तुम्हें लाभ होगा तो इसको वो लौटाना होगा। ठीक है, मान लो 1 करोड़ रुपया तुमने बिजनेस खोलने के लाया, अभी तुम्हारे पास 10 करोड़ है, तो वो खर्चा तुम्हें उनको लौटाना होगा। वो जहां से लाएगा वहां से वो छोड़ कर आएगा। और ये तुम्हारे काम को आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। जैसे एक व्यवसाय, एक बिजनेस तुमने खोला, उसमें इतना लाभ तुम्हारा करा देगा कि तुम सोच के हैरान हो जाओगे कि शायद मान लो एक दुकान ही खोले, उसमें 50 दुकान है, 50 दुकान जो 1 साल में सेल नहीं कर सकता वो तुम 1 महीने में सेल कर सकते हो। इतना ये तुम्हें धन लाके मतलब धन के साथ तुम्हारे कार्य को बढ़ा के देता है। ठीक है, तो ये हर प्रकार से ग्राहक हो या फिर तुम्हारे नाम हो, सब के सब तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। उसके बाद कोई भी खेल खेलो, उस खेल में तुम्हें जिता सकता है। तो ये राक्षसनी जो होते हैं, इसमें ऐसा बंधन नहीं है कि तुम इसके जरिए अच्छा ही करोगे या फिर बुरा ही करोगे। ये कोई भी कार्य इसको दो, क्योंकि राक्षसनी है तो अच्छा बुरा में ये भेद नहीं करता। ये भेद इतने में करता है कि उसके साधक को, उसके गुरु को, उसके मालिक को क्या आवश्यक है। ठीक है, और रक्षा में इतना माहिर होता है कि मान लो अगर एक्सीडेंट भी होने वाला है, दो मान लो 3 व्यक्ति है, वो तुम्हारे गाड़ी 3 पलट खा चुके हैं, उसमें भी तुम्हें खरोच नहीं आएगा, चाहे दोनों मर जाए, वो दोनों तुम्हारा मान लो अलग है। अगर तुम ये प्रार्थना करोगे इनका भी रक्षा हो जाए, तो उसका भी रक्षा करेगा। अगर तुम रक्षा के लिए नहीं करोगे तो तुम्हारा रक्षा करेगा, एक खरोच भी आने नहीं देगा, लेकिन वो लोग मर जाएगा। ऐसा रक्षा करने में भी माहिर है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर के ब्रह्म राक्षसनी का साधना किस प्रकार होते हैं। कि ब्रह्म राक्षसनी का ये जो साधना है 2 स्थानों में होगा, जो मैंने पहले ही कहा है कि या फिर तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शमशान घाट में। ये साधना को किसी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में नहीं, चंद्र ग्रहण अथवा वो अमावस्या जिसमें मंगलवार, शनिवार या फिर होलिका दहन या फिर ये जो आ रहा है दीपावली, ऐसे समय में इसका साधना होता है। और कई लोग सोच सकते हो कि शिवरात्रि में नहीं, शिवरात्रि में इसका साधना नहीं होगा। और इसके साधना करने के लिए जो वस्त्र होगा वो काला या फिर लाल वस्त्र ही साधक को परिधान करना चाहिए। आसन जो होगा वो भेड़ के चमड़े का आसन की आवश्यक है, भेड़ के चमड़े की आसन। दिशा जो होगा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तुम सभी को बैठना होगा। अगर मान लो तुम पीपल के पेड़ में, उसके पेड़ के नीचे बैठते हो तो साधना का प्रभाव तुम्हें 5 दिन के बाद अनुभव होता है। ठीक है, और अगर मान लो शमशान में बैठ के करोगे वो 1 हफ्ते के बाद अनुभव होगा, ये समझ जाओ। और शमशान में बैठने के बाद क्या होते हैं, मतलब धीरे धीरे काम होता है। लेकिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे करोगे इसका प्रभाव देखो, वैसे तो तुम्हें प्रथम दिन से ही आभास होगा कि कोई तुम्हारे आसपास है, लेकिन जो प्रभाव तुम्हें प्रथम दिन से पीपल के नीचे बैठकर आएगा वो शमशान में ही नहीं आएगा। इसलिए उत्तम जगह पीपल के पेड़ के नीचे बैठो। और अगर वो पीपल का पेड़ किसी सुनसान इलाके में है जिसमें लोगों का आना जाना, जनवसति सी कम है, घर के लोगों के घर द्वार से दूर है, ठीक है, तो अकेले में है, तो वैसे पेड़ में और उत्तम है। और अगर तुम लोगों ने कभी सुना है कि इस पेड़ में किसी चीज का वास है, फिर तो और उत्तम है, वैसे पेड़ में होता ही है। तो करना क्या है कि तुम्हें वही दिन का चुनाव करना है। माला जो होगा या फिर मान लो अस्थि का माला हो या फिर घोड़े के दांत के माला हो, अथवा मान लो तुम लोग मुंड की माला से जप करो। ये 3 मालाओं में से किसी भी माला का उपयोग करो। ठीक है, जो पैशासिक विधि अर्थात तामसिक विधि संस्कारित किया गया माला हो। अभी भोजन के लिए क्या क्या देना है। देखो, भोजन के लिए जो है तुम्हें जो पहला होता है शराब, शराब जो होगा वो प्याले में देना होगा, मिट्टी के प्याले में। उसके बाद चाहिए रक्त, रक्त जो होगा चाहे बकरे का हो या फिर मुर्गे का हो। अगर सबसे उत्तम कहूं तो बकरे का दे सकते हो। उसके बाद है मांस चाहिए, मांस जो होगा तुम बकरे का भी दे सकते हो या फिर मुर्गे का भी दे सकते हो, वो भी एक बात है। तो ये तीनों वस्तु तुम्हें हर रोज लेके आना होगा। ठीक है, और उसमें 5 अगरबत्ती जलाना होगा। अभी तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इसमें एक और वस्तु की आवश्यक है कि अगर मान लो तुम्हें बकरे का कलेजा मिले, और अगर बकरे का कलेजा ना मिले तब इसका अल्टरनेट एक और उपाय है। उसके लिए क्या करना होगा, काले उड़द और काला तिल और उसमें करना है घी, ये 3 वस्तु को मिलाना होगा। काला उड़द, तिल, जो काला तिल है वो एक सफेद भी शायद मिलता होगा तिल,
तो ये काले तिल को, ये दोनों को मिश्रण करके वो घी के साथ मिश्रण कर लेना है। अभी बेड़ के जो लकड़ियां है वो तुम्हें आवश्यक होगा तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्म राक्षसनी का आवाहन होते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रह्म राक्षसनी का आवाहन करो तो आवाहन करने के पश्चात उनको जो है प्रणाम करके ये भी प्रार्थना करो कि आप महाबलशाली आप हो, ठीक है। आप अनेकों सिद्धियों के मालिक नहीं हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं तो एक तुच्छ सा आपका साधक हूं, तो आपका उग्र स्वरूप देखने का क्षमता मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। आपसे यही विनती है कि आप मेरे सामने जब भी दर्शन दे तो सौम्य रूप दर्शन दे, या फिर वो रूप का दर्शन दे जिसमें कभी भी मेरा वासना जागृत ना हो। तो ऐसा उनको प्रार्थना मन से तुम लोग को करना होगा। उसके बाद बैठ जाना है। बैठने के बाद जो होता है, एक अंगीकार मंत्र है, वो मंत्र को तुम्हें 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद मूल मंत्र को तुम्हें 31 माला जप करना है। मूल मंत्र ज्यादा लंबा नहीं होता, बहुत ही छोटा होते हैं, जो कम से कम नया प्रथम प्रथम करोगे तो 2 घंटा लगेगा। पुराना होने के बाद धीरे धीरे आके आके तुम्हारा 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो जैसे ही मूल मंत्र का जप कर लिए 31 माला, उसके पश्चात इसमें वशीभूत मंत्र को पढ़ के तुम लोगों को यहाँ पे 1 माला उस चीजों का आहुति देना है। अगर मान लो बकरे का कलेजा प्रथम दिए तो प्रथम दिन से लेकर आखिरी दिन तक देना ही होगा। हाँ, दिन धरे कितना दिन का होगा, ये साधना कुल मिला के 21 दिन का होता है। 21 दिन में ये संपन्न किया जा सकता है। यूं तो ब्रह्म राक्षसनी का बहुत लंबे लंबे साधनाओं का विधान होते हैं, जैसे 41 दिन का होते हैं, उसके बाद 51 दिन का, 81 दिन का होते हैं, और 108 दिन का होते हैं। तो मैंने वो लंबे वाला आप लोगों को नहीं दिया। तो जैसे ही ये बकरे का कलेजा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से अगर मिले तो उसका 108 टुकड़ा करना है, छोटा छोटा, ठीक है। और आखिर में बेड़ का लकड़ी जलाकर उसमें होम करना है, उस अग्नि में आहुति देना है वो मंत्र जप करके। और अगर वो नहीं मिलता तो काले उड़द और काले तिल से उसमें आहुति देते रहना है। अभी जैसे ही ब्रह्म राक्षसनी का उसमें आगमन घटता है, जैसे मान लो पीपल के पेड़ के नीचे किया, अगर शमशान में किए हो तो शमशान को जागृत करना होगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करते हो तो आपको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही मान लो बैठ लिए तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कोई आसपास आ रहा है, चल रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही 5वें दिन होगा, तुम जैसे आंखें बंद करके ध्यान लगा के वो, ठीक है। हाँ, अगरबत्ती जो जलाओगे, साथ ही साथ जो दिया जलाओगे, वो दिया तुम चर्बी से भी जला सकते हो, चर्बी से और उत्तम रहता है। अगर ना मिले तो आखिर उपाय है सरसों का तेल, ठीक है। तो जला दिए, जला देने के बाद याद रहो, उस ये जो तुम लोग जलाओगे दिए को तुम्हारे सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है, अन्यथा वो बुझा देगा। और ये जो भोग रखोगे वो केले के पत्ते सहित थोड़ा सा घेरे के बाहर रखना है, थोड़ा सा आगे रखना है। और जैसे ही तुम लोग मूल मंत्र जप करते रहोगे, देखोगे आंखें खोल के, 5 दिन के बाद ये देखना है कि तुम्हारे भोगों का कोई वस्तु गायब हुआ है। जैसे मान लो थोड़ा सा मांस गायब हो जाएगा, क्योंकि वो उसको ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार तुम्हें ये वस्तुओं को देते रहना है, ठीक है। और आखिर में जब तुम उठोगे तो सुरक्षा घेरे के बाहर काटने से पहले शरीर को कर लेना है। और इसमें जो सुरक्षा घेरा है बहुत ही तगड़ा लगाना है, अन्यथा क्षति होगा, क्योंकि ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। और जैसे ही तुम लोगों का 8वें 9वें दिन होगा, वो पेड़ को हिलाना शुरू कर देगा, और पेड़ के आवाज से ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मुंह के सहित कोई उसी मंत्र को जप कर रहा है। जैसे ओम नमः शिवाय तुम भी जप कर रहे हो, पेड़ के ऊपर से आ रहा है ओम नमः शिवाय, वो भी जप कर रहा है। मतलब खुद के मंत्र को ही वो खुद जप करेगा, ऐसा तुम लोगों को लगेगा, ठीक है। लेकिन बस मंत्र के आखिर में 2 शब्द होगा, वो 2 शब्द को वो जप नहीं करेगा। अगर वो 2 शब्द को जप कर दिए वो उसने, ठीक है, या फिर तो वो तुम्हें खुद सिद्ध हो जाएगा। अगर मतलब वो खुद आके प्रकट हो जाएगा, उसी दिन ही उसका समाप्ति है साधना का। अन्यथा अगर वो सामने प्रकट नहीं होता है तो उसके शरीर में आग लगना शुरू हो जाता है। ये उस मंत्र का प्रभाव है। मतलब अगर मान लो तुम लोगों के साथ उस 2 शब्द को पढ़ दिए मंत्र के आखिर में, या फिर वो खुद मजबूर होकर आके दर्शन देना ही होगा तुम्हें। अन्यथा अगर दर्शन नहीं देता है पढ़ने के बाद, तब उसके शरीर में आग लग जाएगा ब्रह्म राक्षसनी के। तो ये होते हैं। तो तुम जब ऐसा आवाज है तो लक्ष्य करना
कि जो तुम मंत्र जप कर रहे हो आखिर का वो शब्द नहीं पड़ेगा, बाकी मुंह से ही मुंह जप करता रहेगा। उसके बाद जैसे ही तुम जो आकर्षण मंत्र या फिर वशीभूत मंत्र है जिसको कहते हैं, एक माला तुम लोग जो होम करोगे आहुति देके, वो जैसे ही जप करना स्टार्ट कर दोगे तो ऐसा राक्षसनी का एक ऐसा आवाज आएगा जो किसी के भी हृदय को कंपित कर सकता है। बड़े बड़े साधक भी भयभीत हो जाते हैं वो आवाज आके। तो उस आवाज को अगर सहन कर लिए तो ये समझ जाओ कि राक्षसनी का दर्शन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो साहस का भी परीक्षा लेता है। जैसे ही तुम लोगों का ये दिन बढ़ता रहेगा उसी में ही तुम लोगों को बहुत सारी विभीषिकाएं नजर आता रहेगा, उसका ही सब माया होगा, ठीक है। जैसे आसपास चल रही है, उसके बाद पेड़ के ऊपर से वही आवाज आना, उसके बाद पेड़ का टहनी नीचे आ जाना, बड़े बड़े पेड़ का जो ये टहनी होगा वो जमीन को छूने लगेगा क्योंकि वो उसको नीचे कर देगा, पूरे पेड़ मतलब जमीन का झुक जाएगा जमीन तक। तो ऐसे अनुभव कराते हैं ब्रह्म राक्षसी। और जैसे ही तुम लोग का 21वें दिन आखिरी दिन होगा, उस दिन जो लाए हुए भोग है वो तुम्हें रखना नहीं है सामने, उस दिन तुम अपने पास रखना है और एक काला मुर्गा तुम लोग को ले जाना होगा। और मुर्गा उस दिन थोड़ा सा हट्टा कट्टा ले जाना है, ठीक है। उसको एक बैग में आराम से पैर को बांध करके उस बैग में बंद करके रखो। और जैसे ही तुम लोग जप करते रहोगे और आखिर में जपने के बाद वो गुर्राता भी है, फायदे दिखाने के लिए भी कोशिश करते हैं, उठने के लिए भी कहते हैं साधकों के चले जा यहाँ से, क्यों यहाँ पे पीछे पड़े हो मेरे पीछे, कुछ मिलने वाला नहीं है तुझे, तेरे गुरु ने ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर दिया, ठीक है, तेरे गुरु ने गलत विधि दे दी, इससे कुछ भी फर्क नहीं होगा तुम्हें, ना ही फर्क कुछ मिलेगा। तो ऐसे कुछ भी बोल सकते, तुम्हारे गुरु के दिए गए ज्ञान के ऊपर भी संदेह लाने के लिए वो कोशिश करेगा। और उसके पश्चात तुम्हें ये भी लोभ दे सकता है कि तेरे मन में ये इच्छा है ना, उसको मैं अभी पूरा कर देता हूँ, साधना रोक दे, तो बार बार कहेगा साधना रोक दे। और ऐसे ऐसे बातों को तक बोलेगा जिसको पूरा करने के लिए तुम अपने जान को भी देने के लिए तैयार हो, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए बात दावा करेंगे कि ये तुम्हारी इच्छा है ना जिसके लिए तुम पागलों की तरह आए हो, तो इसको मैं अभी इसी क्षण पूरा कर देता हूँ। और तुम्हारा तो विधि खराब ही है, जिस विधि से मैं कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं, इससे तो अच्छा है ये पूरा कर देता हूँ, मंत्र जब छोड़ दो। तो उसमें उसके बातों में आना नहीं है। और जैसे ही नहीं आओगे तब आखिर में ये जो आहुति देते रहोगे तब वो हड़बड़ाता हुआ धीरे धीरे आकर प्रकट होगा, वो आना ही है। और आखिर में उसका जो स्वरूप होगा वो नॉर्मल स्वरूप में आ जाते हैं। और जैसे उससे पहले तुम देखोगे अगर कोई भयावह स्वरूप रहता है तो उसका 16-17 फीट तक होते हैं। और जैसे ही वो नॉर्मल स्वरूप में आ जाए, आने के पश्चात वो आकर तुम्हें प्रणाम करता है, ठीक है, बोलता है कि आपके इस साधना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, संतुष्ट हूँ, ठीक है, आप बताइए क्या इच्छा है आपका। अगर ऐसा ना कहे, अगर वो भोग के वजह से आए, देखो यहाँ पे दो तरीके से थे, या फिर मान लो तुम्हारे भक्ति में संतुष्ट होके वो तुम्हें दर्शन देता है जिसमें वो प्रसन्न होकर आते हैं। अगर वो वैसे ना आए तो क्योंकि राक्षस नहीं है, इनके मन मतलब मौसम जैसा है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ये कहे कि आज तूने मुझे मेरा भोग नहीं दिया तो भोग दे मेरा, तो अगर वो कहे तो बस ये भोग ही तुम्हारा उद्देश्य था, अर्थात उसी को ही देने के बाद उससे वचन मांगना है उसके बदले कि ठीक है मैं आपका भोग देता रहूंगा, आपको मैं भोग दे देता हूं, लेकिन उसके लिए मेरा शर्त आपको मानना होगा। अगर मंजूर है तो बताइए, आज मुर्गा भी लगा, आपको बलि भी दिया जाएगा। तो ये भी बताना सीधा कि आज आपको बलि भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरा वचन है, आपको जो मानना होगा। तो इसका वचन थोड़ा सा अलग लिया जाता है देवी देवताओं का वचन खिला के, ठीक है। तो वो वचन जो ब्रह्म राक्षसनी है कितने लेना है, 6 वचन ब्रह्म राक्षसनी से लेना है। 6 वचन के बाद ये बंधित हो जाते हैं। उसके बाद वचन लेने के बाद तुम खेड़े के बाहर से निकल सकते हो। अक्सर सब लोग याद रखना, कई लोग बता देते हैं कि ये आए तो परी आए, ये जिन आए तो सीधा जाके माला पहनाओ। जो सीज जंगली है, साधन में खिंचे हुए आए हैं, मान लो तूने बकरा रखा था, आया है, अगर उसके पास जाना है तो पिंजड़े में कैद करना होगा ना, तो ये वचन है जिसमें तुम्हें पहले बंधित करना होगा, उसके बाद जाके उसको माला पहनाना है। अगर तुम बिना वचन को बांधे ही तुम बाहर निकल गए, या फिर तो तुम्हारा क्षति करके वो निकल जाएगा, अन्यथा वो उसी क्षण अदृश्य हो जाएगा। तो इसलिए वचन मानो, वचन में बांधो, जैसे वचन दे उसके पश्चात तुम सुरक्षा घेरे को काट सकते हो क्योंकि तुम्हारे वचनों में बंधित है। उसके बाद उनको भोग को अर्पण करना है, ठीक है। अर्पण करने के पश्चात उनको उस मुर्गे का जो है, उस दिन एक चाकू की भी आवश्यक है,
तो उसके गले को काट के उनको उसमें रख देना है। बोला है कि इसका आप बलि स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही वो दे दोगे, वो स्वीकार करने के बाद संतुष्ट होगा ब्रह्म राक्षसनी। और अगर ये कह दे कि मैं तुम्हारे भक्ति से, साधन से प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि तुमने मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो बताओ क्या इच्छा है आपका, तो उसके बदले भी तुम वचन मांग सकते हो। तब वो प्रसन्न है, तब बढ़िया से बात करना है। और अगर वो बात ना आए, भोग की मांग करे, तो इस प्रकार करना है। तो जैसे ही मुर्गे का बलि दे दोगे, बलि देने के बाद वो संतुष्ट होकर कहेगा मैं अति संतुष्ट हूं, ठीक है, आज के बाद मैं आपके हर इच्छा को पूर्ण करूंगा और आपके साथ ही रहूंगा, ऐसे वो बोलेगा। तब आप तो पहले ही वचन ले लोगे। तब उनको बोलना है कि आपकी आवश्यकता मुझे जब हो, मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं, ठीक है। तो जैसे ये बात कह दोगे, तो वो बता देगा कि इस प्रकार से आप मुझे बुलाना, तब मैं तभी उसी क्षण में आपके पास आ जाऊंगा। तो जैसे ही वो तरीका बता दे, तो बस आपको वो तरीका याद कर लेना है, और तब आपसे जाने का आदेश मांगेगा और उनको आदेश दे देना है, ठीक है। तो ये जो प्रसंग होगा तुम्हारे साथ, ये जो चीज हो जाएगा, होने के बाद ये समझ लो ब्रह्म राक्षस का संपूर्ण सिद्धि मिल जाता है। तब साधक को याद रहे, जो वस्त्र तुमने साधना में उपयोग किए थे, जो आसन तुमने साधना में उपयोग किए थे, और जो माला साधना में जप किए थे, साधना के हर एक वस्तु बहते नदी में प्रवाहित कर देना है। ये याद रखना, ठीक है, एक भी वस्तु रहना नहीं चाहिए। और तब ब्रह्म राक्षसनी को जब भी किसी भी समय बुलाना हो, उसी तरीके से बुलाने का तुम्हारे पास आएगा। और इसका जो भोग होते हैं, ये महीने में एक ही दिन भोग मांगते हैं, बेताल की तरह, जो तुम्हारे अमावस्या को ही मांगेगा, अंधेर पक्ष में ही, अंधेरे में ही मांगते हैं, घोर अंधेरा हो, ठीक है, महीने में एक बार। और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, ब्रह्म राक्षसनी जो होते हैं, इसका एक बात याद रखना कि इस शक्ति को जो भी सिद्ध करके रखते हैं, गुरु से इसका मुक्ति पाने का तरीका भी पूछ लेना जरूरी है, क्योंकि इससे मुक्त करने के लिए थोड़ा सा होम करना पड़ता है, ठीक है। होम के पश्चात ही इसको मुक्ति दिया जाता है। और इसका मुक्ति जो होते हैं, उसी से नहीं होता सिर्फ कि उसके मतलब विसर्जन से, या फिर तुम जैसे उसको मुक्त कर दिए तो तुम मुक्त हो गए। उसका मुक्ति जब तुम करोगे, उस ब्रह्म राक्षसनी के योनि से भी उसको मुक्ति मिलता है। तो इसका मुक्ति का थोड़ा सा बड़ा चीज है। जितना तुम्हारे लिए असंभव से असंभव कार्य को करेगा, जो तुम इतने महाबली तुम्हें बना सकता है, तो आखिर में उसके लिए थोड़ा सा एक दिन का मेहनत तुम्हारा होगा, जिसमें उसके उस योनि से, ब्रह्म राक्षस के योनि से, या फिर ब्रह्म राक्षसनी के योनि से उस राक्षसनी को मुक्ति मिलेगा। और तब उस होम के बाद तुम्हारा मंगल भी होगा, क्योंकि एक शक्ति को तुमने, जो इतने सालों से एक योनि में कैद थे, तो तुमने उसको मुक्ति दे दिया। ये होता है। अक्सर लोग इसको नहीं पता कि ब्रह्म राक्षस ले लो, ये ले लो। ब्रह्म राक्षस को जब विसर्जन किया जाता है, विसर्जन पानी में जाके ऐसे प्रवाहित करने से नहीं होगा, अर्थ वो नहीं है। विसर्जन जो होते हैं उसके लिए होम किया जाता है, जिसमें उस ब्रह्म राक्षस या फिर ब्रह्म राक्षसनी को उस योनि से ही मुक्ति किया जाता है, तब जाके उससे तुम्हें छुटकारा मिलता है। अन्यथा अगर वो नहीं कर पाओगे, तुम्हें उसको किसी को दे के जाना होगा। और देके तभी जा सकते हो जब कोई शिष्य आके खुद कहे कि आपके सिद्धि मुझे आवश्यक है, आपके सिद्धि की मुझे आवश्यक है, आपका सिद्धि मुझे दो, तभी तुम उसको दे सकते हो। अगर कोई आके ना बोले कि मुझे ये सिद्धि आपकी चाहिए, आप जो सिद्धि को रखे हो, तब तक तुम उसको नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। तो ये होते हैं। तो इसलिए राक्षस, विशेष रूप से ब्रह्म राक्षस या फिर राक्षसनी को जब भी किसी से, चाहे साधना करो, साधना करके प्राप्त करो, या फिर ट्रांसफर लो, अर्पण लो, तो इससे मुक्त होने का तरीका या फिर किसी को देने का विधान तुम्हें गुरु से लेना आवश्यक है। और यह साधना बहुत ही दुर्लभ है। कोई भी अगर ये सिद्ध कर लेता है, ये समझ लो वर्तमान समय के वो राजा की तरह जीवन को व्यतीत कर सकता है। किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, कोई भी वस्तु का उसके जीवन में अभाव नहीं है। यह आखिर बात ये बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को यह साधना करना है तो निश्चित रूप से संपर्क करें, यह साधना कर सकता है। और अगर किसी को ब्रह्म राक्षसनी का ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर भी दिया जाएगा। इसका ट्रांसफर 11 लोगों को दे सकता हूं मैं, तो 11 लोगों का ही चुनाव करूंगा, 11 लोगों को ही इसका ट्रांसफर मिलेगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।